देखिए आज के टॉपिक पे जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अर्थमेटिकल नंबर सीरीज के रीजनिंग में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर किस किस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहाँ पर मैं आपको कराने वाला हूँ। तो पिछली क्लास अगर आपने नहीं देखी है और चैप्टरों की तो वो भी देख सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम से पूछे गए क्वेश्चन हैं यूपी ट्रिपल एससी के। तो ये क्लास आपके चाहे जूनियर स्टूडेंट का एग्जाम्स हो या स्टेनोग्राफर्स का या कोई भी, तो सभी के लिए मोस्ट होने वाली है। देखिए यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं तो मैंने सारे लिए हैं अधिकतर उस एक टाइप के, ठीक है। देखिए जितने टाइप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें से मैंने मोस्ट क्वेश्चन आपके ताहीं लिए हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आज का। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। समान तर्क का पालन करते हुए, देखिए क्वेश्चन जितने भी हैं आपके यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम से पूछे गए हैं तो सारे क्वेश्चन मैं अधिकतर यहाँ पर लिए हैं। तो उस टाइप में से मैंने जो एक टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं, तो सभी टाइप के लिए हैं, अलग अलग टाइप के, ठीक है। तो समान तर्क का पालन करते हुए नीचे दी गई श्रृंखला को लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है 6, 12, 30, 84, 246, 732, 2190। तो यहाँ पर हमें बताना है क्या आएगा, ठीक है। अब देखिए ये किस प्रकार से दिया है। तो यहाँ पर दिया है आपका 6, 12। तो इस संख्या को नीचे लिख लेते हैं ताकि आसानी रहेगी लिखने में। 6, 12, 30, 84, 246, 732, 2190, ठीक है। अब यहाँ पर हमें बताना था क्या आएगा, ठीक है। अब ये किस प्रकार से है, देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये किस प्रकार से हुआ है। देखिए सारे क्वेश्चनों को करने से पहले उसको समझें क्वेश्चन को और जब उसको करें, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं हुआ किस प्रकार। देखिए यहाँ पर 6 और 12 के बीच का अगर अंतर देखते हैं तो 6 का अंतर है, लेकिन जब यहाँ पे अंतर देखेंगे तो 18 का अंतर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा अंतर हो जाएगा। अगर इस तरीके से अंतर है तो यहाँ से हम इसको इस तरीके से नहीं निकाल पाएंगे। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए अब यहाँ पर करते क्या हैं, अगर 6 गुणा 2 करते हैं तो 12 हो जाएगा, लेकिन बाकी 12 दूनी यहाँ पर फिर अंतर आ जाएगा, तो इस तरीके से नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, तो 6 की गुणा 3 में करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, तो यहाँ पर 6 गुणा 3 तो कितना है आपका 18, ठीक है। अब 18 आ गया। अब यहाँ पे 18 माइनस अगर 6 करते हैं तो 12 हमें प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो 12 हमें प्राप्त हो जाता है। अब क्या ये प्रक्रिया आगे भी चलेगी, यहाँ पर भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे अब क्या करते हैं, यहाँ पर इसको देख लेते हैं। देखिए जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसको एक ही टाइप से हल करना होता है, ठीक है। जो नियम इसमें लगेगा वही नियम आगे भी लगेगा, तो एक ही नियम से सारा होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, यानी कि 12 गुणा 3 करते हैं तो 12 तिया 36 हो जाता है, ठीक है। 36 अब माइनस 6 करते हैं, 36 माइनस 6 करते हैं तो आपका 30 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर 30 आ गया तो सही है। तो यानी कि ये प्रक्रिया इसमें चलेगी। अब यहाँ पर इस दोनों के बीच की भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 30 गुणा 3 तो कितना हो गया 90, ठीक है। अब 90 माइनस से हमने 6 घटाया तो यहाँ पर भी 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 84। तो यहाँ पर 84 आया तो यहाँ पर भी 84, ठीक है। तो इसी प्रक्रिया से आपके हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये सारी प्रक्रिया इसमें अब चलने वाली है, ठीक है। अब बस इसी में सबको कर देना है। तो यहाँ पर यही प्रक्रिया इसमें आगे सारे क्वेश्चन में होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यानी कि 6 गुणा 3 तो 6 गुणा 3 माइनस 6 हुआ है, ठीक है। वही प्रक्रिया यहाँ पर हुई है, यानी कि 12 गुणा, एक बार देखिए इसमें 3 से गुणा हुई है और माइनस 6 हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 30 गुणा 3 माइनस 6, तो यहाँ पर भी यही होगा, ठीक है। यानी कि 84 गुणा 3 माइनस 6, ठीक है। तो सब में ये प्रक्रिया चलेगी। अब इसके बीच में भी यही होगा 240 गुणा 3 माइनस 6, ठीक है। अब उसके बाद इसके बीच में भी यही होगा, यानी कि 732 गुणा 3 और माइनस 6। अब यही प्रक्रिया इसमें भी होगी आगे। अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो ये प्रक्रिया इसमें होनी है, यानी कि अब यहाँ पर भी यही प्रक्रिया होनी है। तो 2190 यानी कि 2190
गुणा 3 करना है। ठीक है, 2190 को हम गुणा 3 से करेंगे क्योंकि 90 गुणा हुई है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपका यही होगा ना। ठीक है, यानी कि 2190 गुणा 3 माइनस 6 करना है। तो यही प्रक्रिया इसमें करनी है। तो जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका, देखिए 2190 और गुणा आपका 3। तो 2190 गुणा 3 करेंगे तो लगभग आपका 6570। ठीक है, 300 3 27 और ठीक है, तो 6570 आएगा। अब माइनस हमें यहाँ पर 6 करना है, तो इसमें से -6 कर देंगे। ठीक है, तो -6 करेंगे तो कितना आएगा आपका 6564। ठीक है, तो 6564 यहाँ पर आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन को समझिए फिर उसको करिए। ठीक है, मेरा उद्देश्य यही होता है कि आपको समझना आना चाहिए, चाहे आपका क्वेश्चन कम हो लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन हुआ है तो सारा नियम उस पर लगा कर देखना होता है हमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए, वह भिन्न चुने जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह का स्थान ले सकता है। तो इसमें अलग बताना है कौन सा है। देखिए यहाँ पर 64/9 दिया है, यहाँ पर 64/9 है, यहाँ पर 32/27 है, 16/81, 8/243 और 4/729। तो यहाँ पर हमें बताना है क्या आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर किस प्रकार से है, पहले इसको भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो हैं तो ये किस प्रकार से हैं। अब अगर यहाँ पे 64/9 को देखते हैं, देखिए 64/9, तो पहले जो है यहाँ पर 64/9, तो ये किस प्रकार से है। देखिए यहाँ पे अब 64 और 3, तो यहाँ पर देखिए अगर हम 3, तो 3 तिया 9, तो 3 का वर्ग है, ये तो हमें पक्का पता है 9, तो ये 3 का वर्ग है। ठीक है, इसको यहाँ पर अगर देखें तो ये आपका 3 का वर्ग है। ठीक है, 3 का वर्ग है। अब 64 क्या हो सकता है, देखिए 64 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, यानी कि 2 को 2 की पावर 6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा। उसके बाद 32/27 है, 32/27, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए 27 को कैसे लिख सकते हैं, तो 3 की पावर 3, 3 तिया 9 तिया 27। ठीक है, अब उसके बाद 32, तो 2 दूनी 4, 2 की पावर 5, 16 दूनी 32। ठीक है, सही आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 की पावर 5 आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप समझेंगे, तो अब उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 16/81, तो यहाँ पर 16/81, तो ये क्या है, देखिए 16 जो है यहाँ पर 2 की पावर 4 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 चौक 16। ठीक है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगी और यहाँ पर जो हो जाएगी यानी कि 3 की पावर 16। ठीक है, तो 3 की पावर यहाँ पर 4 आ जाएगी, 3 की पावर भी यहाँ पर कितनी आ जाएगी आपकी 4 आ जाएगी। ठीक है, 3 की पावर 4 आ गई। ठीक है, तो सही आ रहा है बिल्कुल। अब उसके बाद यहाँ पे देखते हैं 8/243, तो 8/243, देखिए 8 की पावर क्या होगी, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 2 की पावर यहाँ पर 3 हो जाएगी। ठीक है, 2 की पावर 3 हो जाएगी और नीचे 243, तो 243 की अगर यहाँ पे बात करूँ, देखिए 243, तो यहाँ पर 3 तिया 9 तिया 27, यानी कि 3 की पावर ही होनी है, तो 3 की पावर यहाँ पर 5 हो जाएगी। ठीक है, 3 की पावर यहाँ पर 5 हो जाएगी। अब यहाँ पर 4/729, 4/729 दिया है, तो 4 की पावर कितनी होनी चाहिए, यानी कि 4 की पावर 2 होनी चाहिए। ठीक है, 2 दूनी 4 और यहाँ पर 729, यानी कि 3 की पावर 7, तो 3 की पावर 7। अब देखिए यहाँ हुआ क्या है, एक चीज़ देखेंगे आप, तो यहाँ पर अगर इसको देखें तो पहले में यहाँ पर देखेंगे 1, ठीक है, तो यहाँ पर है 2/3
की पावर जो है यहाँ पर 2 की पावर कितनी है, तो यहाँ पर आपकी 6 है और इसकी यहाँ पर 2 है। ठीक है, उसके बाद अगली जो संख्या है यानी कि आपकी यहाँ पर ये जो संख्या है, तो इसके जो मान निकला कितना था, यानी कि 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 और 3 की पावर 3। ठीक है, अब उसके बाद ये वाली संख्या जो है यानी कि 2 की पावर 4 और 3 की पावर 4, तो ये निकल के आया था। उसके बाद आगे की संख्या ये है यानी कि 2 की पावर 3, ठीक है, और 3 की पावर 5, 3 की पावर 5। अब उसी प्रकार से यहाँ पर ये संख्या थी 4, तो यहाँ पर 4/729 यानी कि 2 की पावर 2 थी और यहाँ पर 3 की पावर 3। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ 3 की पावर, देखिए 3 की पावर 7 आएगा। ठीक है, 729 है तो यहाँ पर 3 की पावर 7। ठीक है, 3 की पावर 7। अब यहाँ पे जब यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, देखिए यहाँ पे 6 पावर हुई, यहाँ पे 5 हुई, यहाँ पे 4 हुई, यहाँ पे 3 हुई, फिर आपकी 2 हुई। अब नीचे क्या हुआ, 2 3 पावर, फिर 4 हुई, फिर 5 हुई और फिर आपकी देखिए यहाँ पे 3 एक छूट गया कोई सा। ठीक है, तो 243 की पावर आपका तो 729 यानी कि 6 आएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा, यानी कि 729 यानी कि 3 की पावर 6 आएगा। ठीक है, 3 की पावर यहाँ पर आपका 6 आएगा, तो यहाँ पर इस चीज़ को नोट कर लेना। ठीक है, तो 3 की पावर यहाँ पर आपकी 6 आएगी क्योंकि 729 है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पावर 2 हुई, 3 हुई, 4 हुई, 5 हुई, 6 हुई, तो यहाँ पर अब क्या होना चाहिए, अब उसी प्रकार से यहाँ पर ऊपर क्या है, कम होती जा रही है, नीचे बढ़ती जा रही है, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाना चाहिए, यानी कि 2 की पावर तो 1 होनी चाहिए और 3 की पावर 7 होनी चाहिए। 3 की पावर कितनी होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए। ठीक है, 2 की पावर 1 हो और 3 की पावर 7 हो। अब देखिए 2 की पावर जब 1 होगी तो इसका मान कितना होगा, 2 ही होगा, और जब 3 की पावर 7 होगी तो कितना होगा, देखिए तो 3 की जब 7 बार गुणा करेंगे 3, ठीक है, तो यहाँ पर इसको अगर खोलते हैं तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, जब 7 बार 3 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका, देखिए तो लगभग यहाँ पर 21, मतलब 3 तिया 9 तिया 27 तिया 21 तिया 21 7, यानी कि देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 2/2187 यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी गुणा कर लेना, 2187 ही आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन भी पूछ लेता है। तो यहाँ पर आपको जो देखिए जो नियम लगा है उसी के अनुसार करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न की जगह प्रस्तापित होने वाली संख्या का चयन करें। तो यहाँ पर बताना है जो संख्या यहाँ पर आएगी। तो यहाँ पर देखिए 22 33 66 88 दिए हुए हैं, तो किस प्रकार से हैं, देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो 22 33 66 88, देखिए यहाँ पे जो संख्या हैं तो 22 33 यानी कि 11, उसके बाद अंतर, यहाँ पे अंतर से तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ अगर आप देखें तो ये संख्या किसी से कट जाएगी। देखिए यहाँ पर ये सारी संख्या 11 से कट जाएंगी। ठीक है, 11 दूनी 22, 11 33, 11 छंग 66, 11 8 88, तो यहाँ पर देखिए 11 से विभाज्य संख्या है, तो यहाँ से 11 से कौन सी संख्या ऐसी कट जाएगी, तो यहाँ से अगर देखें तो 11 से कौन सी संख्या कट जाएगी। ठीक है, तो 84 नहीं कटेगा, 115 नहीं कटेगा, 197 नहीं कटेगा, देखिए यहाँ पर 165 कट जाएगा। तो 165 अगर 11 से 165 को अगर 11 से भाग देते हैं तो कितना आएगा, यानी कि 15 बार जाएगा, यानी कि इसमें आपकी भाग चली जाएगी 11 से। तो सभी संख्या क्या हैं, सभी संख्या 11 से भाज्य हैं। ठीक है, सभी संख्या 11 से भाज्य हैं, जो ऊपर दी हैं 11 से सब में। ठीक है, 11 से भाज्य हैं, तो यहाँ पर इस चीज़ को नोट कर लेना है। ठीक है, तो वही संख्या आपकी 165 भी यहाँ पर 11 से कट जाएगी। ठीक है, क्योंकि 165 को जब 11 से भाग देंगे तो 15 बार जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर कट जाएगी, बाकी किसी में भी संख्या नहीं कटेगी। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछ लेता है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में उसकी जगह प्रस्तापित हो सकने वाली संख्या का
चयन करें। तो 2, 20, 74, 110। तो आगे कौन सी संख्या यहाँ पर आएगी? ठीक है, देखिए यहाँ पर जूनियर स्टूडेंट के एग्जाम से पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखेंगे तो 2 दिया है, उसके बाद 20 दिया है, 74 दिया है, 110 दिया है। देखिए 2, उसके बाद यहाँ पे आपका 20 है, फिर 74 है, फिर 110 है। अब देखिए ये किस प्रकार से, अगर यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे आप तो 2 है, तो यहाँ पर 2, ठीक है 2 है। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ आगे, अब देखिए 2 था, तो यहाँ पर जब 2 था तो इसमें इन्होंने +0 किया है, ठीक है, जब भी तो आपका 2 आया था, तो यहाँ पर 2 था ये। अब यहाँ पर देखें 74 को, देखिए अब यहाँ पे, अब देखिए 74 को यहाँ पर देखेंगे तो 7 + 4 कितना हो जाएगा आपका 11। 11 का आपका यहाँ पर 11 आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर 11, तो 11 आएगा। तो 11 को कैसे लिखेंगे, यानी कि 1 + 1 = 2। ऊपर ये आपका 1 और 1 2 आ रहा है, ठीक है, इधर आपकी अगली संख्या बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पर 74 इस प्रकार से, यहाँ पर देखिए उसी प्रकार से यहाँ पर 1 + 1 + 0 = 2, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है 2। अब उसी प्रकार से इसमें जांचेंगे कि कौन से विकल्प में ये प्रक्रिया सही बैठती है। देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो सारे विकल्पों को यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पहले में तो ये बैठेगी, दूसरे में देखते हैं यानी कि 182। तो 182 है। अब 182 में देखिए 1 + 8 + 2 तो कितना होगा आपका 11 होगा, ठीक है, कितना होगा 11 होगा। अब देखिए यहाँ पर अब 11, यहाँ पे एक चीज़ आप देख लेना, 2 इसका भी मान 2 आया, अब इसका भी मान 2 आया, अब 11 आया, तो 11 का मान यहाँ पर कितना आना चाहिए, देखिए टोटल जोड़ा 11 है, तो 1 + 1 = कितना होगा 2 होगा, ठीक है। यहाँ पर भी 2 आया, यहाँ पर भी 2 आया, यहाँ पर भी 2 आया है, तो यहाँ पर भी ये 2 ही आ रहा है, ठीक है। इनको जोड़ना है, ठीक है, इनको जोड़ना और इसको जोड़ना, इनको यहाँ जैसे जो संख्या देखिए, जो संख्या लिखी है उसको यहाँ पर लिखेंगे, जो यहाँ पर लिखी है उसको यहाँ पर जोड़ेंगे, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर 74 लिखा है तो 74 को अलग करके जोड़ेंगे, 11 जोड़ेंगे और उसको फिर अलग अलग करके जोड़ेंगे तो आपका 2 आएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 110 लिखा, तो 110 यहाँ पर देखिए 1 और 1 0, तो यहाँ पर जोड़ा तो कितना आएगा, टोटल 2 आया, ठीक है। उसी प्रकार से 182 को 1 8 2 11, तो यहाँ पर जोड़ा 11 आया। अब 11 को अलग अलग जोड़ेंगे यानी कि 1 + 1 करके जोड़ेंगे तो आपका 2 ही आएगा। तो ये प्रक्रिया आपकी केवल ऑप्शन नंबर बी में ही होगी। देखिए यहाँ पर अगर इसको देखें तो 190, तो 190 में कितना बैठेगा, देखिए 1 + 9 + 0 तो कितना हो जाएगा, यानी कि 9 और 1 10 हो जाएगा, और 10 प्लस इसको इस तरीके से जोड़ेंगे तो आपका 1 आएगा, तो इसमें ये सफल नहीं होगा, ठीक है, तो इसमें सही नहीं बैठेगा। यहाँ पे देख लेते हैं, इसमें भी आपका 3 ही आएगा, ठीक है, तो ये भी बाकी विकल्प में आपके कोई सी भी सही नहीं बैठेगा ये वाला नियम, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला की सही जगह प्रस्तावित हो सकने वाली संख्या का चयन करें। तो इसमें बताने कौन सी संख्या आगे यहाँ पर आएगी। देखिए यहाँ पर दिया है 2 7 14 23, तो यहाँ पर बताना है क्या आएगा। फिर आपका 47 दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे इसको लिख लेते हैं 2 7 14 23 और 47, और यहाँ पर हमें बताना है क्या आएगा। देखिए अब इन दोनों के बीच का अगर अंतर देखेंगे तो अंतर कितने का है, +5 का अंतर है 7। अब यहाँ पे अगर अंतर देखेंगे तो 7 और 7 14, यानी कि यहाँ पर 7 का अंतर है, ठीक है, यानी कि 2 इसमें ऐड होता जा रहा है, जो संख्या जुड़ी हैं उसमें भी +2 ही हो रहा है, ठीक है, उसमें भी क्या हो रहा है आपका +2 ही हो रहा है। तो यहाँ पर उसी प्रकार से अब इसमें देखेंगे आगे, देखिए 14 और 7, तो यहाँ पर 7 और यहाँ पर इसमें कितना होना चाहिए ऐड, यानी कि +2 होना चाहिए, यानी कि 9 जुड़ेगा इसमें अब, ठीक है, यानी कि 2 ऐड हो रहा है नीचे भी, तो 9 जुड़ेगा। अब उसी प्रकार से यहाँ पर इसमें कितना जुड़ना चाहिए, यानी कि 9 2 11, तो 11 जोड़ेंगे तो 23 और 11 कितने होते हैं आपके 34 होते हैं, ठीक है, तो 34 यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। अब आगे देख लेते हैं कि प्रक्रिया सही बैठेगी। देखिए यहाँ पर 11 है, अब इन दोनों के बीच में कितने का अंतर होना चाहिए, 2 जुड़ना चाहिए, ठीक है, तो 11 और 2 13,
तो 13 और 34 47 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर इस प्रकार से हो जाएगा। तो इस प्रकार का आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन में जो पूछता है उसी के अनुसार करना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न जगह प्रस्तापित हो सकने वाली संख्या का चयन करें। तो यहाँ पर बताना है 3, 2, 7, 6, 11। तो यहाँ पर क्या आएगा? देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है 3, 2, 7, 6, 11, तो किस प्रकार से है? देखिए यहाँ पे अब आपस में देखेंगे इन दोनों का अंतर तो यहाँ पर 1 है। अब इन दोनों का अंतर यहाँ पर देखेंगे तो 5 का है, यहाँ पर 1 का है। तो ये इस प्रकार से तो क्वेश्चन होगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको दोबारा लिख लेते हैं 3, 2, 7, 6, 11। अब देखिए दूसरी संख्या में अंतर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे पहली संख्या और दूसरी संख्या में अंतर देखेंगे तो कितने का है, यानी कि +4 हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ से जब एक संख्या छोड़ी है तो इसको भी यहाँ पर देखेंगे तो 7, 4, 11, तो इसमें 4 का अंतर है। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर संख्या देखते हैं 4 और 2, 6, यहाँ पर भी 4 का अंतर है। ठीक है, तो अब अगली संख्या यहाँ पर पूछी है तो अगली संख्या यहाँ पर यानी कि इसमें भी 4 आपका ऐड होना चाहिए। ठीक है, तो 6 और 4 यानी कि 10 यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका 10 इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन को ऊपर नीचे आगे पीछे जोड़कर जरूर देखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 10 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला में की जगह प्रस्तापित हो सकने वाली संख्या का चयन करना है। तो यहाँ पर दिया है 29, 23, 18, 14। यहाँ पर बताना है क्या आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर पहले दिए किस प्रकार हैं इसको समझ लेते हैं। देखिए 29 यहाँ पे 29 और 23 का अगर अंतर देखेंगे, 29 और 23 का अंतर तो यानी कि -6 हुए हैं। और 23 और 18 का अंतर देखेंगे तो यहाँ पर भी माइनस आपके कितने हुए हैं, यानी कि यहाँ पर माइनस आपके 5 हुए, 18, 5, 23। और यहाँ पर अगर अंतर देखेंगे तो यानी कि 8, 4, तो यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर कितने का अंतर है 14 या 4, यानी कि यहाँ पर -4 हुए हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता जा रहा है कि एक कम होता जा रहा है, 6 है, 5 है, फिर 4 है, तो इसका मतलब यहाँ पर आपके -3 होने चाहिए। तो ठीक है, तो यहाँ पर 14 में से जब 3 जाएंगे तो आपका यहाँ पर 11 आना चाहिए। ठीक है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका 11 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन बहुत आसानी पूर्वक कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन को समझिए, उसको देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित श्रृंखला में की जगह प्रस्तापित हो सकने वाली संख्या का चयन करें। तो 240 यहाँ पर बताना है, 120, 40, 10, 2। तो किस प्रकार से ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो 240 दिया है, उसके बाद यहाँ पे पूछना है, बताना है 120, 40 और आपका 10 और 2 किस प्रकार से है आपका, इसको भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे देखिए यहाँ पर एक चीज़ देखना, अब ये किस प्रकार से है, तो यहाँ पर आपको बताना था क्या आएगा इन दोनों के बीच में। अब देखिए अगर यहाँ पर इसको देखें तो 10 यानी कि अंतर यहाँ से इधर से चलेंगे इधर चलेंगे, बात एक ही है किधर से ना किधर से चलना पड़ेगा। तो हम जब इधर से पूछा है तो इधर से चलते हैं इस साइड से। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 2 और 5 किस प्रकार से आया है, यानी कि 2 और 10। तो यहाँ पे फिर दिया है 40, तो यहाँ पर 2 पंजे 10, जो इस तरीके से तो होगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, अगर 10 में 2 से 10 में अगर भाग दी जाती है, अगर हम यहाँ पर देखिए 5 से भाग दे दें, 2 की अगर 5 में 10 से अगर देखिए यहाँ पर अगर 10 में भाग देते हैं तो यहाँ पर आपका 5 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर इसमें भी, तो यहाँ पर आपकी 4 से भाग चली जाएगी इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर 10 की 4 बार भाग चली जाएगी और यहाँ पर आपकी 3 बार भाग चली जाएगी 120 में। अब देखिए यहाँ पर 5 से गई, 4 से गई, आपकी 120 में 3 से गई 40 की भाग। ठीक है, अब उसी प्रकार से यहाँ पर कितनी बार जानी चाहिए 120 की भाग, यानी कि 2 बार जानी चाहिए किसी संख्या में। तो यहाँ पर देखिए 120 दूनी कितने होते हैं, तो एक यानी कि 200, यहाँ पर आपका 240
होना चाहिए। ठीक है, यानी कि एक यहाँ पर 2 से भाग जानी चाहिए, तो यहाँ पर आपका 240 होना चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए? 240। अब यहाँ पर भाग कितनी बार जानी चाहिए? यानी कि एक बार, तो 240 ही आ जाएगा, यानी कि आंसर यहाँ पर आपका 240 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर पहले अगर भाग देते हैं 10 में तो 5 बार जाएगी। ठीक है, 2 की 5, 2 पंजे 10, फिर यहाँ पर कितनी हुई? 4 से भाग हुई। ठीक है, तो यहाँ पर 4 या गुणा कर लें, बात एक ही रहेगी। ठीक है, तो इसको इस टाइप से कर लें या इसको इस टाइप से कर लें। ठीक है, दोनों टाइप से हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें इसमें बताना है कौन सी लुप्त संख्या इसमें आपकी है। 8, 24, 48, 80 यहाँ पर बताना है कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, देखिए 8 किस प्रकार से है, तो यहाँ पर 8, 24, 48, 80 यहाँ पर बताना है, फिर बाद में आपकी 168। देखिए 8 किस प्रकार से है, तो पहले इसको देख लेते हैं। देखिए 8 तिया 24, 24 दूनी 48, तो बाकी इस तरीके से तो होगा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ अगर आप देखेंगे तो 3 का, अगर देखिए यहाँ पर अगर हम किसी संख्या का वर्ग करते हैं तो यानी कि उसमें से एक कम कर दें तो यहाँ पर भी वर्ग हो जाएगा। 7 सत्ते 8, देखिए 3 तिया 9 -1, 5 पंजे 25 -1 24, 7 सत्ते 49 -1 48, तो यहाँ पर इस तरीके से तो हो रहा है। 9 नम 81 और -1 80। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3 का वर्ग -1। ठीक है, यानी कि 3 तिया 9 -1 बराबर 8, तो 8 यहाँ पर आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पे इसको देख लेते हैं। देखिए तो यहाँ पर कितना है, यानी कि 5 का वर्ग -1, यानी कि 5 पंजे 25 -1 बराबर 24, तो ये भी आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पे देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर कितना है, 7 का वर्ग -1 करते हैं तो 7 सत्ते 49 -1 बराबर 48 आ गया, तो ये भी हो गया, ये भी सही है। उसके बाद यहाँ पे इसको देख लेते हैं। 9 का वर्ग 9 नम -1, 9 नम 81 -1 बराबर 80, तो यहाँ पर ये भी आ गया, ये भी सही है। अब देखिए यहाँ पर जब इस प्रकार से हो रहा है, अब यहाँ पे अंतर कितने का है, अब इन दोनों का अंतर देखेंगे, यानी कि +2 हुए हैं। यहाँ पर भी आपके +2 हुए हैं और यहाँ पर भी आपके +2 हुए हैं। ठीक है, 9, तो उसी प्रकार से यहाँ पर अब कितना हो चाहिए, यानी कि 11 होना चाहिए और 11 का वर्ग होना चाहिए। 11 11 100, अब यहाँ पे 11 11 111 का वर्ग -1, यानी कि 11 11 121 -1 बराबर 120, यहाँ पर आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 120 इसका आंसर हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि सारी प्रक्रिया इसमें इसी प्रकार चल रही है। अब देखिए 11 और +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13। अब यहाँ पे 13 का वर्ग -1, यानी कि 13 13 169, तो 13 13 169 -1 यानी कि 168, तो यहाँ पर 168 आया, यानी कि सही है। तो यहाँ पर आपका 120 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन दे देता है, समझना है, उसको कर लेना है। चलिए देखिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कल मैं इसमें आपको और टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके पूछे गए हैं। देखिए यहाँ पर 2, 8, 18, 32, तो यहाँ पर बताना है क्या आएगा। 72, 98, 128, 162, तो किस प्रकार से हैं। देखिए अब यहाँ पर अगर आप इन दोनों का अंतर देखेंगे कि यहाँ पर अंतर तो है, तो यहाँ पर इन दोनों का अंतर देखना है पहले। अगर आपको यहाँ नहीं मिलता तो फिर दूसरे का देखना है, फिर अगर यहाँ नहीं मिलता तीसरे का देखना है। ठीक है, तो इस तरीके से देखना होता है। तो पहले दोनों का अंतर देखते हैं, तो 2 और 6 8 हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इन दोनों का अंतर देखेंगे तो यहाँ पर 10 का अंतर हो रहा है। ठीक है, यानी कि 10 का अंतर हो रहा है। अब यहाँ पे अंतर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर यानी कि 18 4 14, यानी कि यहाँ पर 14 का अंतर हो रहा है। अब देखिए ऊपर देखेंगे तो इनमें कितने का अंतर हो रहा है, 6 + 4 और 10 + 4, यानी कि ये बिल्कुल सही चल रहा है। तो उसी प्रकार से अब इसमें 4 जोड़ेंगे आगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो यानी कि 14 और 4 18, यानी कि अब 18 जोड़ना चाहिए दोनों के बीच में। ठीक है, तो 18 और 32 कितने होते हैं, 18 और 32 जो होंगे वो आपके 50 होंगे। ठीक है, कितने होंगे, 50 होंगे। तो आंसर इसका 50 यहाँ पर आ जाएगा। अब देख लेते हैं आंसर सही है कि गलत है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 18 आया, उसके बाद इसमें जब 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका, 18 4,
यानी कि 18 4 22, तो यहाँ पर इसमें 22 का अंतर है। ठीक है, यानी कि 50 और 22 72, यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो आंसर हमारा इसका 50 आ जाएगा। ठीक है, तो सारी प्रक्रिया इसमें आगे ऐसी चलेगी, इसको देख लेना आप करके आगे। तो आज के टॉपिक में इसी क्वेश्चन के साथ क्लास समाप्त करते हैं। मिलेंगे कल इसमें अगले क्वेश्चनों के साथ। तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी अगर क्वेरी हो तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। चलिए फिर मिलते हैं कल, जब तक के लिए धन्यवाद।